नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस समय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। वक्फ बोर्ड से 123 संपत्तियों को वापस लिया जाएगा। जी हां, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग। केंद्र सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है और लिस्ट में दिल्ली की जामा मस्जिद भी शामिल है। दरअसल केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 123 संपत्तियों को वापस लेने के लिए नोटिस जारी किया है, जिसमें दिल्ली की जामा मस्जिद भी शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान जामा मस्जिद को वक्फ बोर्ड को दे दिया गया था। अब सरकार दिल्ली की इन महत्वपूर्ण 123 संपत्तियों को वापस लेगी। जिस मस्जिद को वापस लिया जा रहा है, आपको यह भी बता दें, वो लाल किले के पास वाली जामा मस्जिद नहीं है। ये दूसरी जामा मस्जिद है जो सेंट्रल दिल्ली में ही मौजूद है, संसद भवन के पास मौजूद है, इंडिया गेट के पास। जब भी आप इंडिया गेट जाएंगे तो आपको नजर आएगी। दरअसल केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने गैर अधिसूचित वक्फ संपत्तियों पर 2 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का आखिरकार यह फैसला किया है, जिसकी पहले से ही इनपुट्स चल रहे थे। इसमें मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान भी शामिल है। मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को पत्र लिखकर फैसले की जानकारी भी दे दी है और जिन संपत्तियों को वापस लेने का नोटिस जारी किया गया है, वो पहले कभी ना कभी सरकार के पास ही थी। सरकार के पास संपत्तियां थी, लेकिन मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान इन सभी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को दे दिया गया था। केंद्रीय शहरी मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय ने वक्फ बोर्ड को भेजे नोटिस में उसे जरूरी कागजात पेश करने को कहा है, जिसमें बोर्ड बता सके कि ये संपत्तियां उसे क्यों दी जानी चाहिए, ये पूछा गया है। और वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका डाली थी। याचिका में कहा गया था कि इन सभी संपत्तियों को तोड़ने, फोड़ने और मरम्मतीकरण का काम कोई दूसरा ना करे, लेकिन बीती मई में हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है और कहा है कि अगर आपको लगता है कि ये संपत्तियां आपको मिलनी चाहिए तो जरूरी कागजात पेश करें। आपको बता दें कि यूपीए सरकार के दौरान, यूपीए 2 के दौरान साल 2014 में चुनाव से ठीक चुनाव से पहले संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को सौंप दिया गया था। टाइमलाइन देखिए, इनमें से 61 का स्वामित्व भूमि एवं विकास कार्यालय यानी कि LNDO के पास था और बाकी 62 संपत्तियों का स्वामित्व दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA के पास था। फिर 2015 में एनडीए सरकार ने कहा इसको लेकर के कि ये जो चुनाव से ठीक पहले मूव हुआ था, एनडीए सरकार ने कहा था कि वो इन संपत्तियों के स्थानांतरण की जांच कराएगी और अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं सामने। अब आपको वक्फ बोर्ड के बारे में बताते हैं। वक्फ बोर्ड है क्या? देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे बड़ा जमीन मालिक कोई है तो वो वक्फ बोर्ड है। हैरान करने वाली बात यह है कि जमीन की मिल्कियत दिन दुना रात चौगनी तेजी से यहां पर बढ़ रही है इनकी। सितंबर 2022 में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक वक्फ बोर्ड के कब्जे की जमीन का रकबा सिर्फ 13 वर्षों में 2 गुने से भी ज्यादा हो गया, डबल से भी ज्यादा 13 वर्षों में। और ऐसे ही जमीनें मुफ्त में बांटी गई थी। वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश के सभी वक्फ बोर्डों के पास कुल मिलाकर 8,54,509 संपत्तियां हैं। ये 2022 के मुताबिक, जो 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली हुई हैं। सेना के पास करीब 18 लाख एकड़ जमीन पर संपत्तियां हैं, जबकि रेलवे की चल अचल संपत्तियां करीब 12 लाख एकड़ में फैली हैं। अब जो आंकड़ा आप जानने वाले हैं वो चौंका देगा, क्योंकि साल 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां वो केवल 4 लाख एकड़ जमीन पर फैली हुई थी। मतलब साफ है, 13 साल के अंदर वक्फ बोर्ड की संपत्तियां वो डबल हो गई, उनकी प्रॉपर्टी डबल से भी ज्यादा। और आप भी जानते हैं कि जमीन का विस्तार तो होता नहीं है, फिर वक्फ बोर्ड के हिस्से इतनी बड़ी जमीन कैसे आ गई, इतनी तेजी से कैसे बढ़ती गई ये जमीन, ये सवालों के घेरे में है। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड देश भर में जहां भी कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाता है, उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति करार दिया जाता है। ऐसे कई केसेस में देखा गया है। अवैध मजारों, नई मस्जिदों का भी निर्माण करता है। इन मजारों और आसपास की जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है, लगातार देखा जा रहा है। क्योंकि 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन
वक्फ की संपत्ति है, सिर्फ लगता है, तो उसे साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जिम्मेदारी उसकी नहीं है, बल्कि जमीन के असली मालिक की जिम्मेदारी है वो बताए कि कैसे उसकी जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है। और 1995 का कानून यह जरूर कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन सवाल यहां यह तय होता है कि आखिरकार कैसे तय होगा कि संपत्ति निजी है। अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है, तो उसे कोई दस्तावेज नहीं देना, कोई सबूत पेश नहीं करना, सारे कागज और सबूत उसे देने हैं जो अब तक दावेदार रहा है। कौन नहीं जानता है कि कई परिवारों के पास जमीन का पुख्ता कागज नहीं होता है, और इसी चीज का जो है यहां पर फायदा उठाया जाता है, जो लगातार केसेस में देखा गया है, क्योंकि कब्जा जमाने के लिए वक्फ बोर्ड को कोई कागज देना ही नहीं है। कांग्रेस सरकार में हुआ था ये, वर्ष 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 में संशोधन किया और नए नए प्रावधान जोड़कर वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी, इतनी शक्तियां प्रदान कर दी जितनी किसी के पास नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह बताते हैं कि वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 3R के मुताबिक कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक पवित्र या फिर मजहबी यानी कि धार्मिक या फिर चैरिटेबल यानी कि परोपकारी मान लिया जाए तो वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाएगी। वो ये भी बताते हैं प्रदीप कुमार की वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 ये कहता है कि ये जमीन किसकी है, ये वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगा। दरअसल वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वही ये तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है कौन सी नहीं, और ये सर्वेयर उन्हीं का तय करेगा। बड़ी बात यह है कि अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दिया जाए तो आप उसके खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, कोर्ट जा ही नहीं पाएंगे आप, क्योंकि आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी होगी। वक्फ बोर्ड का ही फैसला आपका खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, पहुंच ही नहीं पाएंगे कोर्ट, नहीं जा सकते, अलाउड नहीं है। तब आप वक्फ के ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि ट्रिब्यूनल जो है उसके फैसले को हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती ही नहीं दी जा सकती है। और हाल ही में तमिलनाडु का ताजा मामला ही ले लीजिए। तमिलनाडु प्रदेश के त्रिची जिले के एक हिंदू बहुल गांव तिरुचेंदुरई को वक्फ बोर्ड ने अपनी मिल्कियत घोषित कर दिया। बोर्ड ने कहा कि इस गांव की पूरी जमीन वक्फ की है, जबकि उस गांव में सिर्फ 22 मुस्लिम परिवार हैं, जबकि हिंदू आबादी 95% है, 95%। हैरान करने वाली बात तो यह है कि वहां के मंदिर पर भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि यह मंदिर 1500 साल पुराना है, यानी कि दुनिया में इस्लाम के आने से पहले इतना पुराना मंदिर, वो भी वक्फ अपने नाम कर दिया। और ये जो पूरा मामला है, जो असीमित शक्तियां मिली वक्फ बोर्ड को, उसके दुरुपयोग का उदाहरण है कि कैसे यहां पर जो कहा जा रहा है इतना ग्राफ कैसे बढ़ गया, इतनी जमीन कैसे मिल गई, वक्फ की इतनी प्रॉपर्टी कैसे हो गई। तो यही सब वो कारण रहे, क्योंकि वक्फ में ने तो बोल देना है बस कि ये हमारी जमीन है, और उसको ना साबित करना है ना सबूत पेश करने हैं। आप करते रहिए, क्या करेंगे आप, वक्फ बोर्ड के पास ही गुहार लगानी पड़ेगी। यानी कि वक्फ बोर्ड कह रहा है ये जमीन उसकी है, आपको गुहार भी उन्हीं के पास लगानी पड़ेगी। ना आप लोअर कोर्ट जा सकते हैं, ना आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ना आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद भी आप अगर सहमत नहीं है तो ट्रिब्यूनल, वक्फ के ही ट्रिब्यूनल में जाएंगे। वो भी जो फैसला आता है उसमें भी आप ना हाई कोर्ट जा सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये है कांग्रेस सरकार का वो सच जो वक्फ एक्ट के नाते यहां पर असीमित शक्तियां प्रदान की गई। ये 1995 में हुआ, पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय में। किसको खुश करने के लिए किया गया, इसमें सीधे तौर पर नजर आ रहा है तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति, और आज देश इन चीजों को भुगत रहा है। आज उसके आउटकम दिख रहे हैं। और अब केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है 123 जो यहां पर वक्फ बोर्ड की जमीन है, ठीक 2014 चुनाव से पहले मनमोहन सरकार की तरफ से गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में दे दी जाती है वक्फ बोर्ड को। लीजिए आप सरकार दे देती है उनको। यह सच्चाई है। और उसके बाद कहा था 2015 में एनडीए सरकार ने कि हम इस पर जो है जांच कराएंगे, और अब कुछ समय जरूर लगा, लेकिन अब जो है यहां पर नोटिस जारी किया गया है कि इनको वापस लिया जाएगा। क्यों आखिरकार इनको वापस ना लिया जाए, सख्त कारण बताना होगा कि क्यों ये जगह जो है वो वक्फ बोर्ड के पास रहनी चाहिए। वो कारण अगर संतुष्टिकरण वाला कारण नहीं हुआ तो वो जमीन जो है केंद्र सरकार
वापस ले लेगी। अब आपका इस बड़े फैसले पर क्या कहना है, आपकी इस पर क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसटीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।